क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बना सकते, क्या दिक्कत है? इतने एक्सपीरियंस आदमी। देखिए ये तो अच्छा मौका है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के जितने कांग्रेस ने पाप किए हैं ना आज तक, जितने भी जो भी एलिगेशन लगे हैं, तो ये पाप धोने का बहुत बड़ा मौका है। खड़गे साहब हैं, खड़गे साहब का कोई विरोध भी नहीं करेगा। सीना दिखाएं, आए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी आए, राहुल गांधी आए, कहें स्टेटमेंट दें कि हम नेक्स्ट पीएम जो होगा हमारी तरफ से खड़गे साहब होगा। खड़गे साहब का कोई विरोध भी नहीं करेगा। आज के टाइम पे एससी दलित का कोई भी विरोध नहीं करेगा। आप हिम्मत तो कीजिए, आप क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? आप गोल मोल करके बात नहीं कर सकते। 5 साल आपने शासन कर लिया छत्तीसगढ़ में, 5 साल शासन कर लिया आपने बिहार में, 5 साल शासन कर लिया आपने राजस्थान में। आप राजस्थान में 5 साल शासन करने के बाद में आप कह रहे हो हम अब वहाँ पर जातिगत जनगणना कराएंगे। ये केवल राजनीतिक स्टंट है। आप 5 साल पहले क्यों नहीं कराया आपने? आप 5 साल पहले कराते तो पूरे देश को मालूम चलता। लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे? आपकी दोगली नीतियों से ही लोग आपसे पीछे छूटे हैं। आज हर स्टेट में कांग्रेस कमज़ोर हुई है अपनी दोगली चालों की वजह से, अपनी कमजोरी की वजह से। केवल वोट चाहिए, माइनॉरिटी का वोट चाहिए, एससी का वोट चाहिए, ओबीसी मेनली एससी का वोट चाहिए, माइनॉरिटी का चाहिए। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो अधिकार उनको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो कहने से थोड़ी ना होगा। उससे पहले भी तो कांग्रेस थी ना, 10 साल पहले। 10 साल पहले कांग्रेस थी। कितने सचिव थे एससी, कितने ओबीसी सचिव? अपना नहीं देंगे हिसाब। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम कहाँ से आया? कांग्रेस लेकर आई थी, बीजेपी तो लेके नहीं आई और कोई पार्टी लेके नहीं आई। तो मेन चीज़ है जब आप ईमानदारी से काम नहीं करोगे। आज बिहार में जो नीतीश गवर्नमेंट ने उसने हिम्मत दिखाई है, उसने आईना दिखाया पूरी कांग्रेस को, पूरी और जो पार्टियां हैं उनको भी आईना दिखाने का काम किया। और उन्होंने जातिगत जो जनगणना कराई है और उस पर जो पूरे देश में जो हलचल है, पूरे आरएसएस में हलचल है, बीजेपी में हलचल है, दूसरी पार्टी में भी हलचल है। और आज वो जो बात कर रहे हैं वो बात ना करें, वो अपने अपने राज्यों में ईमानदारी से वहाँ पे पूरी जाति का उसकी कराएं, जनगणना कराएं। और हम तो नीतीश कुमार का पूरा वेलकम करते हैं जो उन्होंने इसका वेलकम। ब्राह्मण की अब पोल खुल गई है ना। देखिए जाति से क्या हो रहा है, पहले केवल हम खाली सुनते थे कि 85% है, 85% है, 15% है, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। ये पहली बार हुआ 1931 के बाद में पहली बार हुआ कि हमारे देश में जातिगत जनगणना हुई है। और ये पहली बार मालूम चला कि ब्राह्मण जो है वो इस देश में जो जनरल है वो 15% है। और जो बाकी जो है, जो ओबीसी, जो बैकवर्ड, बहुत बड़ा ओबीसी का वर्ड है, वो भारत में 62% उसकी आबादी। मतलब एक स्टेट में अगर ये हम पूरे देश में देखा जाए, उसी स्टेट को लेके अगर हम पूरे देश की बात करें तो ओबीसी की जो है, जिसको आज तक कुछ नहीं मिला है, जिसको धर्म के नाम पे आपने सो कॉल मॉडल बना के छोड़ दिया है और उसको अधिकार कुछ नहीं दिया है, और आज वो अपना अधिकार मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमें हमारी आबादी के हिसाब से हमारी भागीदारी दीजिए। तो क्या बुराई है? अच्छी बात है, वेलकम होना चाहिए। और अगर कांग्रेस ईमानदारी से कहे तो खड़गे साहब को कर दे पीएम घोषित। पहला अधिकार तो यही दे दे। पहला अधिकार जो है हमारा, जो इतने सालों से एससी एसटी की वोट लेके कांग्रेस ने केवल राजनीति की है, तो खड़गे साहब है, उनको बनाए पीएम का। नहीं, कांग्रेस जो अब कह रही है 70 साल के बाद में 50 साल 60 साल कांग्रेस ने शासन किया, बड़ी मजबूती शासन किया। और ये जो दलित मुस्लिम है, जो दबा कुचला वर्ग है, इसने पूरा भर के वोट दिया कांग्रेस को। एक तरफ वोट दिया, एक तरफ सरकारें बनवाई हैं। तो उस टाइम पे कांग्रेस को क्यों नहीं लगा? नहीं, अभी 5 साल में इनकी सरकारें, अभी जो पूरा कार्यकाल राजस्थान में कर चुकी है, छत्तीसगढ़ में कर चुकी है, इलेक्शन आने वाला है। आज ये कह रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राजनीति है, इनकी तो राजनीति है। लेकिन जो दूसरे स्टेटों में जो ईमानदारी से जो बिहार में कराई है, वो राजनीति नहीं है, वो उस जाति का दर्द है। कांग्रेस तो शुरू से ही उसने धोखा दिया है। देखिए कांग्रेस क्या पूरी जो बुनियाद है दलितों को लेके, माइनॉरिटी को लेके, एससी एसटी को लेके, ओबीसी को लेके, वो एक धोखा है। तो हिस्सेदारी दे दें, क्या दिक्कत है? तो बना देना खड़गे साहब को। क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? अगर आपको शर्म आ रही है, आपने जगजीवन राम जी को बेकार किया, आपने दिल्ली में जो प्रेम चौधरी को उनको बेकार किया, तो आपने क्या किया? आपने जितने भी दलित, हमारे जितने भी एससी के जो हमारे जाटव समुदाय के थे, जो बड़े बड़े लीडर थे कांग्रेस में, क्या किया आपने केवल उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया है। आपने कभी भी उनको एक जो संवैधानिक जो कुर्सी होती है, बड़ी कुर्सी जो होती है, कभी नहीं पहुंचाया। अगर अब कांग्रेस पाप धोना चाहती है, कांग्रेस वास्तव में दलितों के हितैषी है, तो आज वो डिक्लेयर कर दे, जैसे मोदी साहब को करा था बीजेपी ने। बहुजन झांसे में क्यों आएगा? बहुजन पहले हिस्सा मांगेगा, जैसे ओबीसी मांग रहा है ना। आज ओबीसी की आंखें खुली हैं, वो कह रहा हमें दो, हमें 27% आरक्षण क्यों चाहिए? हमारी आबादी 62% है देश में। अगर 62% है तो हमें पूरा चाहिए 62%।
62% चाहिए ना। उसी हिसाब से जो हमारा एससी जो समुदाय है, जो 50-60 साल से कांग्रेस पे विश्वास करके वन साइड वोट दिया है, तो हम अपना अधिकार मांगेंगे। जो हम हर स्टेट में पिछड़े हुए हैं, हमारे जितने संवैधानिक पद पे हमारे लोग नहीं हैं, हमें वो चीज़ चाहिए, दे देगा। बहुजन समाज वहाँ जाएगा जहाँ बहुजन समाज के अधिकारों की वो रक्षा करेगा, जहाँ उसके अधिकारों की बात करेगा, जहाँ उसको गारंटी देगा कि जिसकी भी सरकार बनेगी तुम्हारे मुंह पर नहीं मूता जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर नहीं काटे जाएंगे, तुम्हारी बारातें नहीं रोकी जाएंगी, तुम्हारी बहन बेटी का रेप नहीं होगा, ठीक है। और ये गारंटी दे। पहले जो हमारे जो सामाजिक दायरा है कि सरकार किसी की भी हो, देखिए चाहे राजस्थान में सरकार हो, छत्तीसगढ़ में सरकार हो, बिहार में सरकार हो, मध्य प्रदेश में सरकार हो, या बीजेपी की भी कोई सरकार हो, हमारे लोगों के साथ तो डेली अत्याचार हो रहा है, डेली मारा जा रहा है, उनके मुंह पर मूता जा रहा है, उनके हाथ पैर काटे जा रहे हैं, बहन बेटियों का रेप हो रहा है। तो हमें तो गारंटी चाहिए। सबसे पहले तो हमें गारंटी चाहिए कि अगर राजस्थान में हम दोबारा वोट क्यों दें, अपने मतलब सचिन जैसे बच्चों को मरवाने के लिए दें, या जो हमारा तो बच्चा मेघवाल था उसको मार दिया गया इसलिए दें। सरकार तो वहाँ पर साथ कभी नहीं दिखी। देखिए तीसरे मोर्चे का इस देश में कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर उनको ईमानदारी से उनको वास्तव में देश में कुछ है तो उनको इंडिया गठबंधन में चले जाना चाहिए और अपनी शर्तों के अनुसार जाना चाहिए, अपनी मजबूती के अनुसार जाना चाहिए। अखिलेश यादव होते कौन है? अखिलेश यादव एक खाली सिंगल मेंबर है गठबंधन के, सिंगल मेंबर है। देखिए क्या है, स्टेटों में जहाँ जो कमज़ोर है, जहाँ जो राज्य में कमज़ोर है, वहाँ तो उसको भागीदारी मिलेगी नहीं। हम ये कह रहे हैं अगर गठबंधन बना रहे हो ईमानदारी से, जहाँ जो भी पार्टी मजबूत है, जहाँ जो पार्टी मजबूत है, आपको उसी हिसाब से उसकी सीटें बांट देनी चाहिए। नहीं, कांग्रेस को सहमत होना पड़ेगा, उसको बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं ना, अगर कांग्रेस को ईमानदारी से गठबंधन को साथ में लेना है, जो छोटे छोटे दल हैं उनको साथ में लेना है, तो अपना थोड़ा सा हिस्सा उसको देना पड़ेगा, उनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उनको सम्मान देना पड़ेगा। अगर आपने सम्मान नहीं दिया तो अब तो आपकी 47 सीटें हैं, आगे 30 भी नहीं मिलेंगी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो छोटे दलों को, जो स्टेट के दल हैं, जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको उनको गले लगाना ही पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। जब तक आप बड़ा दिल नहीं दिखाओगे वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि धोखा आप लोगों ने दिया है। आज जितनी भी पार्टी बनी है वो सब कांग्रेस में से टूट के बनी है, और कहीं ना कहीं वो जब बनी है जब उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुई और उनके अधिकार छीने गए। नहीं, ये सब अभी ना इलेक्शन तो दूर है, ये सब ना प्रेशर बनाने के लिए है। ये सब ये लास्ट में अखिलेश भी जितने हैं सब गठबंधन में आएंगे और पूरी तरीके से जो गठबंधन का मैनिफेस्टो होगा उसी पे ये लोग चलेंगे, उसी की बात मानेंगे। अभी तो प्रेशर है, स्टेट का प्रेशर। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अभी आप देखिए ना, राजस्थान में जो आप टिकट बांट रहे हो, अपने स्टेट में छत्तीसगढ़ में जो टिकट बांट रहे हो, कितने एससी को टिकट है, कितने ओबीसी को टिकट है, नहीं कितने माइनॉरिटी को टिकट है, कितनी महिलाओं को टिकट है, एससी महिलाओं को कितने को टिकट है। आप जो एससी महिलाओं की बात कर रहे हो, रिजर्वेशन की, कितनों को टिकट दिया आपने? ईमानदारी से ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। कहने भर से नहीं होगा कि 3 सचिव हैं, 4 सचिव हैं, एक भी जज नहीं है, इससे नहीं होगा। आपको अपनी पहले दिखाना पड़ेगा, अपना आप जो टिकट बांट रहे हो उसमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, खाली बात करने से नहीं होगा।